ठीक है, तो किसानों के स्टेटस में ये वाली ऑप्शन आई है, देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है आधार इज इधर नॉट सीडेड और इनएक्टिव दोस्तों। और इसके कारण किसानों को दोस्तों जो है पैसा नहीं आ रहा है, उनका पैसा बंद है। और जबकि उनका लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग, KYC सब कुछ ओके है, सब कुछ डन है, लेकिन उनका इस ऑप्शन के कारण नहीं पैसा आ रहा है। आपको कैसे चेक करना है कि ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये ऑप्शन क्यों आया है, इसे कैसे सही करना है जिससे आपका पैसा शुरू हो सके। अब देखिए, मैं जिनका स्टेटस दिखा रहा हूँ, देखिए इनकी 21वीं इंस्टॉलमेंट यहाँ पे है, जिसमें देखिए यहाँ पे RFT लिखा आ रहा है, लेकिन पैसा फेल हो गया। और पैसा फेल होने की वजह यही वाली आ गई है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको गूगल को ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा PM किसान। उसके बाद देखिए आप जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है PM किसान सम्मान निधि का, इसी पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने PM किसान सम्मान निधि की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो इस तरीके से खुल के आ जाएगी। जी हाँ, अब आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। नीचे के लिए स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको आना पड़ेगा फार्मर कॉर्नर वाले सेक्शन में यहाँ पर। अब जैसे आप नीचे आओगे तो यहीं पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, नाउ योर स्टेटस का ऑप्शन। जो ऑप्शन आ रहा है इसी पे क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा PM किसान का। जी हाँ, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देने के बाद जो कैप्चा आ रहा है इस कैप्चे को यहाँ पे देना पड़ेगा। और उसके बाद अब यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है देखिए गेट OTP का, इस गेट OTP पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जो भी आपका फ़ोन नंबर लिंक है, जी हाँ, उस पर एक OTP सेंड की जाएगी और फिर आपके स्टेटस खुलेगा। और अब देखिए आपके सामने इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा। जी हाँ, आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। नीचे के लिए जब आप स्क्रॉल करोगे यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, सब डिटेल्स आपकी आ जाएगी। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए जो है आपको दिख जाएगा। अब देखिए इनके स्टेटस में जुड़ चुका है ये वाला ऑप्शन, आधार इज ईदर नॉट सीडेड और इनएक्टिव। यानी इसका मतलब ये है इनका तो बैंक अकाउंट जो DBT से लिंक था वो डीसीड हो चुका है, अकाउंट इनएक्टिव हो चुका है, इसलिए इनका ये वाला ऑप्शन हो चुका है, आ चुका है। और अकाउंट डीसीड अगर हो जाएगा NPCI से, जी दोस्तों, तो सरकार के द्वारा जो PM किसान सम्मान निधि का पैसा है वो बंद हो जाएगा, पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा। सेम इसी इन्हीं का यही हाल हुआ। इनका DBT वाला अकाउंट है वो इनएक्टिव हो चुका है। देखिए यहाँ पे नोट सीडेड, नहीं सीडेड है अब, और पहले था सीडेड, तो इन्हें जो है 19-20 किस्त आ चुकी थी। तो अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसे सही कर सकते हो दो तरीके से। एक तरीका है ऑनलाइन का और एक तरीका है ऑफलाइन का। ऑफलाइन का तरीका है आपको बैंक ब्रांच जाना पड़ेगा, जिस बैंक में खाता है वहाँ पर फॉर्म भर के जमा करना पड़ेगा, फिर 24 से 48 घंटे के अंदर DBT दोबारा इनेबल्ड होगा। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन भी कर सकते हो। सबसे पहले गूगल को ओपन करना है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा NPCI, सर्च कर लेना है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है NPCI का, इसी पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे और उसके बाद अब आपके सामने इस तरीके से पेज खुल जाएगा। जी हाँ, उसके बाद अब यहाँ पे जो ऑप्शन देखिए 3 डॉट का आ रहा है, इस 3 डॉट पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है कस्टमर का, इस कस्टमर पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए आ रहा है भारत आधार सीडिंग इनेबल का ऑप्शन, यहीं पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर फिर से एक पेज खुलेगा इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है आधार सीडिंग डिसीडिंग का ऑप्शन, यहीं पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना पड़ेगा। आपको 4-4 अंक तीनों बॉक्स में यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद जो यहाँ पे सीडिंग का ऑप्शन आ रहा है, सीडिंग पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट और बैंक पे क्लिक करना है। जिस बैंक में दोस्तों आपका खाता है यहाँ पर आपको बैंक नेम को सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी बैंक में खाता है सभी बैंक के आ जाएंगे। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे पहले बैंक को सिलेक्ट करता हूँ। फिर सीडिंग टाइम में यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है फ्रेश सीडिंग का, इस फ्रेश सीडिंग पे क्लिक करना है। जी हाँ, फिर यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर को देना पड़ेगा, अकाउंट को दोबारा यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक लगाना पड़ेगा और फिर आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। जी हाँ, उसके बाद देखिए जो कैप्चा आ रहा है इस कैप्चे को यहाँ पे देना पड़ेगा। और अब यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है सबमिट का, इस सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। OTP आएगा, OTP डालकर तुरंत ही देखिए यहाँ पे स्टेटस आपका सक्सेस हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो। और तुरंत यहाँ पे DBT इनेबल हो जाएगी। देखिए यहाँ पे लिख के आ जाएगा योर आधार सक्सेसफुली सीडेड, जो भी बैंक होगी बैंक नेम यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको DBT को इनेबल कर लेना है। इतना जब दोस्तों आप काम कर लोगे तो जो आपका अकाउंट डीसीड था फिर से सीडेड हो जाएगा। फिर जो आपकी इंस्टॉलमेंट रुकी हुई है उस इंस्टॉलमेंट का पैसा आपके अकाउंट में कुछ समय के बाद आ पाएगा। तो जितने भी किसान है पहले वो स्टेटस को चेक कर लें, हो सकता है कि आपका भी अकाउंट डीसीड हो चुका हो, तभी भी पैसा आपका भी ना आ रहा हो। जब आप प्रॉब्लम को सही कर लोगे तो आपका भी पैसा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जानकारी दोस्तों सभी किसानों तक पहुंचाएं जिससे उन्हें भी हकीकत समझ में आ सके, उन्हें भी सच्चाई पता चल सके। जी हाँ, धन्यवाद।